वो ठहाके मारती हुई लड़कियां थीं, इसलिए बदनाम थीं। भगवान ने सोचा क्यों ना इन्हें दुख दे दें। रोती हुई लड़कियों ने कलम उठा ली और लिखा भगवान पक्षपाती है। लड़कियां फिर बदनाम हो गई। भगवान समझ गए कि दोष लड़कियों का नहीं, उनके द्वारा रची हुई इस दुनिया का है। 22 जून की सुबह बोकारो के एक होटल में एक लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला। लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और घर से बोल के निकली थी कि ट्यूशन जा रही है। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा कि माँ हम बुरे नहीं हैं और एक आप ही तो है इस दुनिया में जो मुझे प्यार करती हैं। उसने एक लड़के का भी जिक्र किया था जिसने उसे प्रेम के नाम पे ठगा, परेशान किया, बदनाम किया और इस कदर बदनाम किया कि श्वेता को सुसाइड करना पड़ा। इसमें गलती किसकी है? लड़की की, लड़के की, मम्मी पापा की या समाज की? अगर पहली नजर में देखा जाए तो गलती लड़के की है और नो डाउट है भी। लेकिन क्या गलती हमारे समाज और मम्मी पापा की नहीं है? क्या उसके मम्मी पापा या किसी भी मम्मी पापा को अपने बच्चे को इतना विश्वास नहीं दिलाना चाहिए कि वो कोई भी बात, अपनी जिंदगी की कोई भी समस्या उनसे कह सके? आजकल बच्चे क्यों मरना बेटर समझते हैं अपनी समस्या अपने घर वालों से कहने की बजाय? क्या हम अपने समाज, अपनी सोच में इतना परिवर्तन नहीं ला सकते अपने बच्चों को बचाने के लिए कि हमारे बच्चे हमसे कुछ भी खुल के कह सके, अपनी तकलीफ, अपना दर्द जो भी उन पे बीत रही हो बता सके? खुशप्रीत कौर 17 साल की एक यंग मासूम लड़की जो जीना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने भी अपने घर के कमरे के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। खुशप्रीत के मम्मी पापा का तलाक हो गया था और वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने 2 लोगों का जिक्र किया, अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी और अपने ही स्कूल के एक टीचर के बारे में उसने लिखा कि इन दोनों ने उसे इतना टॉर्चर किया पिछले 2 महीनों में कि उसे मरना पड़ा। उसने ये भी लिखा कि मरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे ट्रैप में फंस चुकी थी कि वो जी नहीं सकती थी और वो अपने नाना को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो मर गई। हमारे बच्चों में ये भावना कहाँ से आ रही है कि अगर वो अपनी समस्या अपने मम्मी पापा को बताएंगे या अपने गार्जियन को बताएंगे तो वो परेशान होंगे। परेशान होंगे तो परेशान होने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी आप भी उनके लिए परेशान हो लीजिएगा। लेकिन ये परेशानी आपकी मौत के बाद जो तकलीफ उन्हें होगी उससे बहुत छोटी है। ऐसा नहीं कि खुशप्रीत ने खुद को बचाने और जीने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने स्कूल के मैनेजमेंट से अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे। या फिर ये समझिए कि प्रिंसिपल की बेटी होने का एक जो दबदबा था, उस लड़की को उसका फायदा मिल गया। अब आजकल बहुत ये मुहिम चली है जस्टिस फॉर खुशप्रीत, खुशप्रीत को न्याय दिलाइए। अरे किसी के मरने के बाद न्याय, संवेदना, सांत्वना, इन बातों का क्या मतलब? अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए जीते जी कुछ करिए। उनको एक ऐसा माहौल दीजिए कि वो बिना डरे कुछ भी आपसे अपनी जिंदगी की हर समस्या, हर गलती को बता सके। ये इतना संवेदनशील मामला है कि ये किसी एक के प्रयास से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस समस्या के लिए हर किसी को प्रयास करना होगा। हर किसी को अपने स्तर से इस समस्या का हल करने की कोशिश करनी होगी। शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अपने बच्चों को समझाएं, उनके अंदर वो विश्वास जगाएं कि वो आपसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। आप खुद जागरूक होइए, अपने बच्चों को भी जागरूक करिए। बच्चों के अंदर न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत करना होगा। बच्चों को ये बताना होगा कि कोई भी उन्हें ना परेशान कर सकता, ना ही उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। हमारे देश की कानून व्यवस्था, आईपीसी की कई ऐसी धाराएं हैं जो कोई भी किसी को ब्लैकमेल तो दूर की बात है, कोई किसी को कड़ी निगाह से देख तक नहीं सकता है। हमारा शासन प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और ये सुरक्षा आपको एक फोन पे मिलेगी। आपको कोई भी समस्या है, आप कानून व्यवस्था पे विश्वास रखिए। मैं लड़कियों से कहना चाहूंगी कि अगर फिर भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तो एक बार
ये सोचना कि तुम दुर्गा भी हो, तुम चंडी भी हो, तुम लक्ष्मीबाई भी हो और तुम दुर्गावती भी हो। तुम इतनी जल्दी किसी के भी सामने अपने हथियार नहीं डाल सकती हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने देश के लड़कों से भी ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला, हर लड़की का सम्मान करे, क्योंकि बिना महिला के, बिना लड़कियों के आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर में मैं इतना कहूँगी कि दर्द दो तरह के होते हैं। एक आपको तकलीफ देता है और दूसरा आपको बदल देता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको तकलीफ में जीना है या अपने आप को बदल के तकलीफ से बाहर निकल के खुद को कुछ साबित करना है। हर हाल में जिंदा रहिए। लव यू जिंदगी।